कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अपने अंतिम दौर में है। सोमवार को यह बंद होने वाला है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए अपना दम दिखा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने राज्य में चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, हम इसलिए चले क्योंकि हम भारत और कर्नाटक को जोड़ना चाहते थे, नफरत को खत्म करना चाहते थे। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, कर्नाटक में इस बार डबल इंजन चोरी हो गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि यहां पर हर जगह 40% का कमीशन चल रहा है। सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। वहीं पीएम मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जी बताएं कि किस इंजन को कितना मिला है। कर्नाटक में आकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। जब मैंने लोकसभा में आपसे यह सवाल पूछा था कि आपका और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, मैंने आपसे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा तो मुझे लोकसभा से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर आज नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। इसी नफरत की राजनीति के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और यही हमारी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि हमारे रोड शो में सारे नेता एक साथ खड़े दिखते हैं, जबकि मोदी जी के रोड शो में बोम्मई जी, येदियुरप्पा जी गाड़ी से बाहर रहते हैं। मोदी जी गाड़ी में चलते हैं, बाकी नेता सड़क पर चलते हैं। मणिपुर आज नफरत की राजनीति के कारण चल रहा है। इसी नफरत की राजनीति के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने किसी और को चुना, लेकिन सरकार किसी और की बन गई। विधायकों को खरीदकर सरकार चोरी की गई है। उन्होंने कहा कि चोरी से बनने वाली सरकार महज चोरी ही करती है और उसको कुछ और नहीं पता होता। इसी बीच उन्होंने कर्नाटक से गुजरने वाली भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुझसे महिलाओं ने कहा 400 वाला सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। किसानों ने कहा 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। डीजल 56 रुपए से 90 रुपए हो गया। छोटे व्यापारियों ने कहा नोटबंदी और जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सब ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की है। जहां भी देखो घोटाला ही घोटाला। विधायक का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है और भाजपा का विधायक कहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 2,500 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को भी मालूम है।